यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाने के बाद अखिलेश यादव ने भी बुलडोजर एक्शन को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश ने कहा कि बुलडोजर के पास दिमाग नहीं होता है, वो स्टीयरिंग से चलता है। जनता कब स्टीयरिंग बदल दे कोई नहीं जानता है। अखिलेश के वार पर सीएम योगी ने भी पलटवार किया, कह दिया कि दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर नहीं चला सकते हैं। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। न्यायालय का बुलडोजर चला, क्या बुलडोजर नहीं चल सकता? जो लोग बुलडोजर लेकर के डराते थे, जगह जगह लोगों के घर गिराते थे, क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? अगर नक्शा ही सवाल है तो सरकार ये बताए क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? और ऐसे में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल, बुलडोजर वाली कार्रवाई, यूपी की सियासत गरमाई। टीपू चले सुल्तान बनने, देख रहे सीएम बनने के सपने। भेड़िए मचा रहे उत्पात, 2017 से पहले थे बुरे हालात। बुलडोजर पर सबके हाथ फिट नहीं, समाजवादी पार्टी की सियासत सही। माफिया चलाते थे सरकार, संपत्ति जब्त कर गरीबों को दिया घर। इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। अवधेश पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, मोहम्मद आजम जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अरविंद जयतिलक जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद जयतिलक जी, आपसे शुरुआत करेंगे क्योंकि राजनीतिक विषय और सवाल इस बात को लेकर है कि उपचुनाव 10 सीटों पर अपने अपने तरीके से राजनीति करते, बुलडोजर वाली ये जो राजनीति है, क्या कहने की जरूरत थी कि 27 में सरकार बनेगी तो सभी बुलडोजर का मुंह गोरखपुर की तरफ? सवाल इस बात को लेकर है, आखिर कहना क्या चाहते हैं अखिलेश यादव, जिस पर पलटवार खुद मुख्यमंत्री ने किया और यह भी गिना दिया कि 17 से पहले क्या, किस तरीके से सरकार माफिया चलाते थे, किस तरीके से बुलडोजर वाली कार्रवाई नहीं होती थी, और बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। राहुल जी, देखिए, ये अखिलेश जी का बयान और जो भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं, चाहे उसमें मुख्यमंत्री जी का भी आप नाम ले सकते हैं, चूंकि उपचुनाव है तो निसंदेह जो है अपने तरीके से अपने अपने लोगों को एक संदेश देने की कोशिश हो रही है। लेकिन हाँ, कभी कभी दाव जो है उल्टा पड़ जाता है और कहा भी जाता है कि राजनीति पलट करके वार करती है। और अखिलेश जी जिस तरह से कहें कि हमारी सरकार बनेगी तो बुलडोजर का मुंह जो है गोरखपुर की तरफ हो जाएगा, या पलटकर यह राजनीति में जो वार योगी जी अब कर रहे हैं, या गोरखपुर के लोग जो सवाल पूछ रहे हैं कि भाई गोरखपुर से आपकी इतनी नफरत, इतना द्वेष, ऐसा क्यों है? क्या अपराधियों के ऊपर जो बुलडोजर चल रहे हैं उसका बदला जो है आप गोरखपुर से लेंगे? क्या गोरखपुर में गोरखपीठ है, क्या उस पर आप बुलडोजर चलवाना चाहते हैं? तो ये सवाल जो है कहीं ना कहीं जो है समाजवादी पार्टी को न सिर्फ असहज करेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश की आम जनता भी, उसके मन में भी यह संदेश जा रहा है कि क्या अखिलेश जी ऐसे लोग जो समाजद्रोही हैं, जो अवैध तरीके से जो अपना बिल्डिंग अवैध तरीके से बनाए हैं, क्या उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है? उनको बचाना, उनको संरक्षण देना, क्या इसके लिए जो है इस तरह की बातों को उठा रहे हैं? या जो कहा जा रहा है कि बार बार एक मुस्लिम समुदाय की तरफ से कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, क्या अखिलेश जी जो है गोरखपुर के तरफ ये बुलडोजर का मुंह कहने की बात कह करके उनको संदेश दे रहे हैं कि आप घबराइए मत, हमारी सरकार आएगी तो जिस तरह योगी जी चला रहे हैं आप लोगों के ऊपर बुलडोजर, हम उसे। ठीक है मोहम्मद आजम जी, मोहम्मद आजम जी, अपनों को खुश करने के लिए ये सब हुआ है क्या? राहुल जी, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि बुलडोजर किसके ऊपर चला है। वो उत्तर प्रदेश की ही जनता है जिसके ऊपर चला है। इसलिए अरविंद जी की, जयतिलक जी से मैं कहना चाहूंगा कि वो चिंता ना करें। उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से जानती है कि कहां अपराधियों पे चला है, कहां बेगुनाहों पे चला है और कहां सोच समझ के चलाया गया है। ये उत्तर प्रदेश की जनता को 100% मालूम है
इसलिए इसकी चिंता मुझे लगता है कि किसी को करने की ठीक जरूरत नहीं है। है। देखिए, जितना मैं पूरी मैं समझदार- माफी के साथ इसमें एक और चीजें जोड़ना चाहता हूं। आप बोलिए, कहने का तात्पर्य क्या था कि गोरखपुर की तरफ सभी बुलडोजर कम हो, 27 में सरकार बनेगी, इतने आश्वस्त हो गए? चुनाव में गए नहीं, उससे पहले जीत का सपना पाल बैठे हैं सब। जो लोकसभा चुनाव के परिणाम है, जो हम लोगों की पीडीए की रणनीति है और जो हमारा जमीनी काम है, वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि भाजपा का सत्ता परिवर्तन उत्तर प्रदेश में तय है। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कहना ये चाहते हैं कि जो चूंकि समाजवादी पार्टी शुरू से मानती रही है कि बुलडोजर चलाना गैर कानूनी और असंवैधानिक है, तो जाहिर सी बात है जब हम गैर कानूनी और असंवैधानिक कर रहे हैं तो उसकी हम समीक्षा तो करेंगे ही। जिन लोगों ने बुलडोजर चलवाया, गैर कानूनी और असंवैधानिक भी समझाते चलिए मोहम्मद आजम जी। वही तो बात तो मैं कह रहा हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुद आज अपने इंटरव्यू में कहा। मैं कह रहा हूं कोई सरकारी जमीन है, किसी ने अवैध कब्जा कर रखा है, तो क्या असंवैधानिक हो गया क्या वहां बुलडोजर चलने पर? कितनी जमीनें हैं, वो जितनी जमीनें हैं क्या, जिस हिसाब से बुलडोजर चले हैं, आज भी बस्ती में एक जगह कार्रवाई हो रही थी खलीलाबाद में, जहां उसको हाई कोर्ट से स्टे है, उसके बावजूद वहां कार्रवाई हो रही थी। सरकार के अधिकारी ये समझ ले कि फाइलों में इधर उधर की जो कार्रवाई करके जो वो सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिल्कुल पकड़ा जाएगा। ऐसा नहीं है कि बैक डेट में आप ठीक है, अभी तक तो चेतावनी सरकार को, गोरखपुर वासियों को थी, अब अधिकारियों को भी है। वो कर ले, वो पकड़ा जाएगा। बैक डेटिंग नहीं चलेगी और ये बात तथ्य सामने आएगा जब समीक्षा होगी, तो कोर्ट भी निर्णय देगा, सरकार भी निर्णय देगी। कहां कह रहे हैं आजम खान सरकारी जमीन कब्जा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उस वक्त सरकार किसी और की। विजय मिश्रा कब्जा कर लेते हैं, अतीक अहमद कब्जा ले, या फिर अंसारी कब्जा ले, कोई दिक्कत नहीं। अब वही जमीन वापस ली जा रही तो दिक्कत हो जा रही है अवधेश पांडे जी, और इसीलिए बुलडोजर का मुंह गोरखपुर की तरफ। को मिट्टी में मिलाने वाली सरकार है। ये सरकार ऐसी नहीं है कि जो दंगाइयों के सामने नाक रगड़ेगी। उत्तर प्रदेश में वंचितों, शोषितों, गरीबों, पिछड़ों, कमजोरों और सरकारी जमीन पर कोई भी कब्जा करेगा, कोई भी रेपिस्ट होगा, कोई भ्रष्टाचारी होगा, कोई माफिया होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और बुलडोजर का एक्शन होगा। क्योंकि समाजवादी पार्टी, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, मोहित खान, नवाब सिंह यादव जैसे लोगों के समर्थन से सरकार चलती थी, इसलिए जब उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो इनके पेट में दर्द होता है। अखिलेश यादव जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश में कानून के राज की वजह से ही योगी जी की सरकार को पुनः जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया है। 2027 में पुनः योगी जी की सरकार बनेगी। वो तो ठीक है, वो भी तो मान बैठे हैं कि लोकसभा चुनाव का परिणाम उनके लिए 2027 का द्वार खोल दिया है। वो तो मान बैठे हैं कि सरकार उनकी आ रही है। उपचुनाव का हाल, अभी उपचुनाव का रिजल्ट तारीख नहीं घोषित, लेकिन 27 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। लोकसभा चुनाव में सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी और इन लोगों का गोरखपुर वालों के प्रति दोष उजागर हो रहा है। जो ये गोरखपीठ पर हमला करना चाहते हैं, इनके मंसूबे ध्वस्त होंगे और ये जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, ये कभी नहीं पूरे होंगे। ये रेपिस्ट के समर्थक हैं, ये भ्रष्टाचारी के समर्थक हैं, ये दंगाई के समर्थक हैं, आतंकवादी के समर्थक हैं। इसलिए जब इन लोगों पर कार्रवाई होती है तो इनके पेट में दर्द होता है। ये माफिया को मिट्टी में मिलाने वाली सरकार है, ये माफिया के ऊपर फूल बरसाने वाली सरकार नहीं है। अब ये सरकार नहीं कि मुख्तार अंसारी खुली जीप पे कर्फ्यू लगा हो और मोच हैंक के राइफल लेकर के घूमेंगे। नहीं, क्यों नहीं है मोहम्मद आजम जी? आप कैसे कह रहे हैं कि वो वोट नहीं है? अगर वोट नहीं होता तो जाते क्या गाजीपुर अखिलेश यादव? नहीं जाते, गए ना वो। सुनिए, 46% ये माफिया के फेवर में फातिया पढ़ने वाली सरकार नहीं है, ये माफिया को मिट्टी में मिलाने वाली सरकार है। मैंने कब देखा ये आजम खान, मोहम्मद आजम जी, मैंने कब देखा
कि नवरात्र के एक मिनट अवधेश जी जो बात कर रहे हैं ना उसी पर तर्क कर लेते हैं। मोहम्मद आजम जी, मैंने नहीं देखा नवरात्र में कहीं देवी पंडाल में जाकर वहां आरती कर रहे हो अखिलेश यादव, मैंने तो नहीं देखा। या फिर बजरंग बली के सामने वो जाकर आरती कर रहे हैं, मैंने तो नहीं देखा। मैंने तो देखा है केवल सिर पर टोपी लगाकर वो इफ्तार पार्टी में जाते हुए नजर आए। आप कैसे कह सकते हैं कि वोट ये अतीक और मुख्तार का नहीं? राहुल जी, ये बहुत अफसोस की बात है, आपने नहीं देखा। अभी जन्माष्टमी में इसका अरे डीएनए मैच हो गया है। जिस डीएनए की बात आप करते थे, आपके पार्टी के लोग रेप कर रहे हैं, आपके पार्टी के पदाधिकारी अयोध्या में रेप कर रहे हैं, और आप एक इंटरव्यू में गए, आपका हाथ रेपिस्ट के साथ एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था, वो तो पूजा पाठ करता ही नहीं। आप लोग बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, आतंकवादी, दंगाई के साथ अरविंद जी अरविंद जी मेरे पास एक लिस्ट है। उत्तर प्रदेश अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, इस पर सियासत होगी क्योंकि मुस्लिम विरोधी सरकार है। विकास दुबे पर कार्रवाई हुई तो ब्राह्मण विरोधी हो गई। ओम प्रकाश, बबलू श्रीवास्तव पर कार्रवाई हुई बुलडोजर वाली, तब तो कुछ नहीं। मुनीर पर हो गई तो भी खिलाफ में, खान मुबारक पर हो गई तो भी खिलाफ में, अमित कसाना पर हुई तब नहीं कोई दिक्कत इन्हें, आकाश जाट पर कोई दिक्कत इनको, उधम सिंह पर कोई दिक्कत नहीं, अजीत और पप्पू पर कोई दिक्कत नहीं, सुशील और मूंज पर कोई दिक्कत नहीं, सुंदर भाटी, अनिल दुजाना कोई दिक्कत नहीं, ध्रुव कुमार कुंटू उन पर कोई दिक्कत नहीं इन्हें। देखिए एक मिनट मोहम्मद आजम जी, अरविंद जय तिलक जी से बात हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। कई लिस्ट ऐसी है मेरे पास, एक मिनट रुक तो जाइए, थम जाइए। कई लिस्ट एक मिनट मोहम्मद आजम जी, कई लिस्ट ऐसी है जिसमें बीजेपी के नेता कार्यकर्ता है, उन पर बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है। बिल्कुल राहुल जी, देखिए सेलेक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अभी आपने एक सवाल जब किया भाई, अभी से आप आश्वस्त हो गए कि जो है आपकी सरकार 2027 में बने, तो उन्होंने कहा कि लोकसभा के नतीजे, आजम खान साहब आप 2004 में भी आपकी सरकार थी और जब लोकसभा का चुनाव हुआ तब भी आप 35 सीट पाए थे, और जब 2007 में विधानसभा का चुनाव हुआ तो आप देख लीजिए किसकी सरकार बनी थी। तो विधानसभा के चुनाव लोकसभा के नतीजे नहीं तय करते हैं और न ही लोकसभा के विधानसभा के तय करते हैं। रही बात आजम खान साहब की, आप देख लीजिए जो मुख्तार अंसारी हजारों बीघा जमीन जो है यहाँ वहां पूरे देश में वो किस तरह से कब्जा किए हुआ था, और आपके शासन में जो है गाजीपुर का डीएम जाके मजबूरन बैडमिंटन खेलता था, तालाब वो खुदवा दिया था जेल में, ये आपका शासन था। आप कह रहे हैं कि प्रदेश की जनता देख रही, बिल्कुल देख रही है। आपके शासन को भी देखिए, भाजपा के भी शासन को देख रही है और वो जनता मूल्यांकन करती है। आपने बिल्कुल सही कहा राहुल जी, जब किसी हिंदू अपराधी के ऊपर, चाहे वो अब कायस्थ हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, जब वो बुलडोज होता है, उसके घर गिराए जाते हैं, तब कोई सियासत नहीं। लेकिन जो है मुस्लिम समुदाय का कोई अपराधी हो, वो ऐसा अपराधी जो पूरा ब्रांड बन चुका था अपराध का, उसके खिलाफ जब होता है तो ये लोग छाती पीटने लगते हैं। आप देखिए जौहर यूनिवर्सिटी में आजम खान साहब किस तरह से मुस्लिम बिरादरी के लोगों के जमीन को कब्जा किए थे, और सबसे अधिक मुकदमे मुस्लिम समाज के लोग ही जौहर विश्वविद्यालय के खिलाफ दाखिल किए थे। अब जब उनके जौहर यूनिवर्सिटी के जमीन को जो अवैध तरीका था सरकार छुड़वा करके गरीब लोगों को दिया, तो अब इनको छाती पीटने की जरूरत क्यों आबान पड़ी? क्या आप गरीब मुसलमानों के साथ नहीं है? क्या आजम खान जौहर यूनिवर्सिटी वालों के साथ आप हैं? क्या गरीब मुसलमान की पीड़ा आपके पास नहीं है? अगर अतीक अहमद जो है इलाहाबाद में जमीन कब्जा किया था, उसको कब्जा छुड़वा करके वही के गरीब मुसलमानों को जिनकी जमीन कब्जा किया था अगर दिया गया, तो फिर क्या आफत आन पड़ी है? क्या आप जो ऐसे अपराधियों के साथ खड़े होंगे, कंधा जोड़ेंगे? क्या गरीब मुसलमानों के प्रति आपकी कोई चिंता नहीं है? ये कुल मिला करके सिर्फ जो है राहुल जी वोट बैंक की सियासत साधने की कोशिश हो रही है, और मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता इसको बारीक नजरों से देख रही है और वक्त इसका फैसला करेगा। सुनिए, बिल्कुल जनता देख रही है। कोई चीज गैर कानूनी है तो वो है, आप चाहे उसका कुछ भी जस्टिफिकेशन दे ले। गैर कानूनी क्या है मोहम्मद आजम जी गैर कानूनी क्या है? सरकार की जमीन या किसी की जमीन, एक मिनट बात तो सुनिए, कब्जा कर लेना ये गैर कानूनी है, या उस कब्जे को बुलडोजर के जरिए हटा देना वो गैर कानूनी है? तो किसने उसको मना किया था? क्या कोर्ट और नियम कोई चीज भारत में अब नहीं रह गई है? क्या खाली जो है शासनादेश से काम चलेगा? वही तो जय तिलक जी कह रहे हैं कि कोर्ट ने ही मुख्तार अंसारी को सजा
उस पर सजा का ऐलान किया, लेकिन वहां तो जेल के अंदर जो वाकई कैदी हैं वो तो एक तरफ पड़े हैं, लेकिन मुख्तार अंसारी का साम्राज्य चलता था, अतीक का साम्राज्य चलता था। यह है ना व्यवस्था। आप कैसी व्यवस्था, आप कैसी व्यवस्था कर रहे हैं? 7.5 साल से इन्हीं की सरकार थी। और फिर क्या, अगर इनकी मान लीजिए इनके होता तो क्या जेल में आप किसी को जीवन रक्षा का अधिकार भी नहीं देंगे? जीवन रक्षा का अधिकार यही होता है ना कि उसमें उसके जीवन रक्षा का मछली पालन, उसके लिए मछली खाने में मछली बनाई जाए जो कि वहीं पली रहे। हिरासत में मौत का तो जवाब देना पड़ेगा। अगर हिरासत में मौत होगी तो उसका जवाब तो कोर्ट भी मांगेगा और जनता भी मांगेगी। ठीक है, आपको आजम जी, आप बेहतर तरीके से समझते हैं कि कोई भी अधिकारी अपनी कलम नहीं फंसाता। बात आई समझ में? कोई भी अधिकारी अपनी कलम नहीं फंसाएगा, जो जायज है उसी हिसाब से चलेगा। वो जब जांच होगी निष्पक्ष तब पता चलेगा राहुल जी कि आपको किसी अधिकारी ने फंसाया है कि नहीं फंसाया। कहां से बैकडेट, कौन सी जांच की बात कर रहे हैं आप? कौन सी जांच की बात, एक बात सुनिए, कौन सी जांच की बात कर रहे हैं? गौतम बुद्ध नगर में आप ही सरकार के दौरान एक अधिकारी ने सवाल उठाया था, अवैध कब्जे को रुकवाया गया, उसके बाद उस महिला अधिकारी के साथ आप लोगों ने क्या किया था? कहां है जांच? वो जांच रिपोर्ट कहां है? आज तक याद है आपको? कहां है? आप वही तो मैं पूछ रहा हूं, कहां है वो अधिकारी जो कि समाज के लिए काम करने के लिए आई, उसके ऊपर सवाल उठाकर किस तरीके से तनातनी चली थी, हमें ना बताइए। आप बेहतर तरीके से समझते हैं। ठीक है, आप बचाव कीजिए पार्टी का। नहीं, पार्टी का बचाव का अपनी जगह है, लेकिन जो प्रक्रिया अगर कानून सम्मत नहीं है तो उसका देखिए जवाब देना पड़ेगा जो भी अधिकारी होंगे। अवधेश पांडे जी, अभी तक आप ही लोगों को चेतावनी, अब तो अधिकारियों को भी चेतावनी है। 27 में सरकार बनी तो क्या हाल होगा सबका? देखिए, रणनीति बनाए, इन्हें डायरी बना रखी है, एक एक चीज नोट कर रखा है। नहीं, कोई सरकार नहीं बनने वाली है। मुंगेरी लाल की हसीन सपने देखते रहेंगे। वास्तव में इनको दर्द इस बात पर होता है कि किसी भी दंगाई के खिलाफ, किसी आतंकवादी के खिलाफ, किसी रेपिस्ट के साथ जब कार्रवाई होती है तो इनके पेट में दर्द होता है। क्योंकि यही लोग समाजवादी पार्टी में थाने और तहसील चलाते थे, यही लोग समाजवादी पार्टी में दंगा करते थे, यही लोग समाजवादी पार्टी में रेप करते थे और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती थी। अब योगी जी की सरकार में वो जेल भी जा रहे हैं, योगी जी की सरकार में बुलडोजर एक्शन भी हो रहा है, इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। बुलडोजर एक्शन को जनता पसंद कर रही है। जनता ही नहीं, दूसरे प्रदेशों ने भी बुलडोजर मॉडल को अपनाया है और कई प्रदेशों की कोर्ट ने भी इस बुलडोजर मॉडल की सराहना की है। इसलिए अब उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है और बुलडोजर केवल बुलडोजर निर्माण का भी प्रतीक है। उत्तर प्रदेश में निर्माण के भी काम हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, गरीब कल्याण की योजनाएं जमीन पर उतर रही हैं और लोगों को न्याय मिल रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी को लगता है कि हमारा आधार खिसक रहा है, तो इसलिए वो लगातार अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं, गोरखपुर वालों को धमकी दे रहे हैं। लोकसभा सीटें ज्यादा जीती, वो तो मान बैठे हैं, आपके कहने से क्या होता है? देखिए, अफवाह और भय फैला करके कि संविधान खत्म हो जाएगा, लोग आएंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, 85 रुपए खटाखट का नारा दिया गया और वास्तव में हकीकत शून्य थी। इसलिए जनता सारी चीजों को समझ चुकी है। आने वाले उपचुनाव में और आगामी 2027 के चुनाव में जनता जवाब देने वाली है। इस पर भी बोला गया है कि अलग चोला ओढ़ के आ गए आप जनता के बीच, बका के वोट ले लिया आप लोगों ने। बकाने का काम तो वो हकीकत सामने है। इनके कन्नौज में रेप हुआ, इनके सांसद पीड़िता के घर नहीं गए, अयोध्या के अंदर इनके पार्टी के लोगों ने रेप किया। ठीक है, अरविंद जयतिलक जी, जो अखिलेश यादव सियासत कर रहे हैं, ये वाकई जरूरी है अभी या मजबूरी है? क्योंकि उपचुनाव की बात ही नहीं हो रही, अब तो 27 की सीधे बात हो रही है। बिल्कुल, देखिए अखिलेश जी बड़े नेता हैं, सूझबूझ वाले, लेकिन जिस तरह उन्होंने कहा कि बुलडोजर का मुंह गोरखपुर की तरफ हो जाएगा, ये बहुत गलत संदेश गया है। इन सब चीजों से उनको बचना चाहिए था। ये सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि जो गोरक्षपीठ है, यानी गोरखपुर का मतलब क्या? गोरखपुर की पहचान किस चीज के लिए है भाई? वहां तो गोरक्षपीठ ही है ना, यानी वो जो है उस पर बुलडोज होगा।
कहने का भारतीय जनता पार्टी तो यह निकाल रही है और वो नैरेटिव भी इस चीज का बखूबी फैला रही है। वो सवाल कर रही है कि क्या आपके पिताजी ने जिस तरह अयोध्या में सरजू के पानी को लाल कर दिया, क्या आप जो है कुछ वैसी ही कारस्तानी वहां भी करेंगे क्या? ये सवाल तो उठाया जा रहा है ना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीजों से बचना चाहिए था। बेशक आपको जो है लोकसभा चुनाव में बेहतर जो है मत प्रतिशत भी मिला है, सीटें भी मिली है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं होता है कि आप जो है आज ही तय कर लेंगे कि 2027 का जो परिणाम होगा हमारे पक्ष में होगा। भाई आपने तो 2019 से पहले गोरखपुर का भी उपचुनाव जीता था और आप जो है फूलपुर का भी मोहम्मद आजम जी, इतनी चिढ़ हिंदुओं से क्यों है? ठीक है, वोट बैंक का सवाल है तो चल सकता है, लेकिन हिंदुओं से चिढ़ क्यों रखते हैं इतना? राहुल जी, यही बात तो समझ में नहीं आती है कि आप आजम खान आप लोग इससे सुनिए, अखिलेश जी को योगी जी से चिढ़ है, चलिए स्वाभाविक है, लेकिन आप गोरखपुर से चिढ़ते हैं, गोरखपीठ से चिढ़ते हैं, नाथ संप्रदाय के पूरे देश में। कभी किसी बीजेपी वाले ने ये नहीं कहा कि हम सफाई की तरफ बुलडोजर मोड़ देंगे, चाहते हैं, किसी ने तो ये नहीं कहा। ये बताइए, आप कह रहे हिंदुओं से चिढ़, जो 46% जनता ने इंडिया अलायंस को वोट दिया है, गोरखपुर में बुलडोजर आप घुमा देंगे, गोरखपुर पर बुलडोजर चलाने की मनसा न पालिए, ये गलत है। आप खुद हो जाएंगे जिस दिन आपने मनसा पाली। नहीं तो क्यों, एक मिनट, क्यों कहा मोहम्मद आजम जी, क्यों कहा अखिलेश यादव ने, क्यों कहा गोरखपुर को, क्यों कहा? समाजवादी पार्टी रूल ऑफ लॉ में विश्वास रखती है, तो गोरखपुर में ही रूल ऑफ लॉ खराब है और तो कहीं नहीं उत्तर प्रदेश में। और समीक्षा चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से बुलडोजर पर सियासत आई उत्तर प्रदेश की, जाहिर तौर पर अखिलेश यादव ने कहा कि 27 में सरकार बनी तो सभी बुलडोजर का मुंह गोरखपुर की ओर। हालांकि इस पर पलटवार जमकर किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। आने वाले दिनों में बुलडोजर वाली सियासत जोरदार होने वाली, क्योंकि सवाल उपचुनाव की 10 सीटों को लेकर है। दो टूक में न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।